बॉलीवुड का सबसे महंगा सिनेमैटिक यूनिवर्स यश राज फिल्म का स्पाई यूनिवर्स जो एक था टाइगर से स्टार्ट हुआ था, आज एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि जहां फैंस कंफ्यूज भी हैं और डिसअपॉइंट भी। 13 करोड़ से ज्यादा का बजट, सलमान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे बड़े सुपरस्टार। लेकिन सवाल यह है कि इतनी शानदार स्टार पावर और पैसा होने के बावजूद भी ये यूनिवर्स क्यों फ्लॉप होता जा रहा है। और अभी हाल ही में रिलीज हुई वार 2 ने इस डिबेट को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है, क्योंकि फिल्म ने एक्शन और स्केल तो डिलीवर किया, लेकिन कहानी फिर वही घिसी पड़ी लगती है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, मार्वल या डीसी की यूनिवर्स की तरह वायर ने पहले दिन से प्लान नहीं किया था। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, और वार असल में स्टैंड अलोन फिल्म थी, लेकिन बाद में उन्हें जबरदस्ती एक यूनिवर्स का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब कि सीधी बात, इस फ्रेंचाइज का कोई प्रॉपर विजन या रोड मैप पहले दिन से था ही नहीं। हर फिल्म का ऑलमोस्ट सेम फार्मूला होता है। राक एक सुपर एजेंट रोग हो जाता है, अपनी ही कंट्री की एजेंसी के खिलाफ चल पड़ता है, और बीच में एक पाकिस्तानी हीरोइन के साथ रोमांस छोड़ दिया जाता है। टाइगर हो, कबीर या पठान, सब कैरेक्टर कॉपी पेस्ट लगते हैं। अभी वार 2 देखकर भी यही फील हुआ कि बस नए विलन और नई लोकेशंस ऐड कर दी गई, लेकिन कहानी की रूह वही पुरानी है। एक एक्शन फिल्म में थोड़ा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ चलता है, लेकिन यहाँ तो हद ही होगी। स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी वीकनेस हमेशा से उसका अनरियलिस्टिक एक्शन रहा है, और वार 2 की रिलीज ने इस बात को और क्लियर कर दिया है। फिल्म में कुछ एक्शन सीक्वेंसेस विजुअली ग्रैंड जरूर हैं, लेकिन लॉजिक से इतने दूर कि ऑडियंस को याद दिला देते हैं कि ये सब सिर्फ स्क्रीन के लिए बनाया गया है। जैसे वार 2 में एक सीन जहां ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर हेलीकॉप्टर पर इम्पॉसिबल स्टंट परफॉर्म करता है, या एक और सीक्वेंस जहां हाई स्पीड ट्रेन के ऊपर लड़ाई होती है बिना किसी रियलिस्टिक इम्पैक्ट के, और सबसे बढ़ के एक सीन में तो जूनियर एनटीआर बोर्ड को रोड पर भगा रहा होता है। ये सब देखकर लगता है कि मेकर्स थ्रिल से ज्यादा स्पेक्टिकल दिखाना चाहते हैं। एक्शन का ओवरडोज एक वक्त तक एक्साइट करता है, लेकिन जब हर सीन ग्रेविटी और साइंस को तोड़ने लगे तो ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन टूट जाता है। स्पाई फिल्म्स की जान होती है टाइट राइटिंग, स्मार्ट डायलॉग्स और थ्रिल, लेकिन वायर ऑफ स्पाई फिल्म में डायलॉग्स इतने वीक होते हैं कि वो किसी टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट लगती है। और सबसे बड़ी बात, इनके कैरेक्टर्स में इंडिविजुअलिटी है ही नहीं। सलमान खान का टाइगर हो, शाहरुख खान का पठान या ऋतिक रोशन का कबीर, सब एक ही मोल्ड में फिट किए गए हैं। वार 2 में भी नए कैरेक्टर लाने की कोशिश हुई, लेकिन वो डेप्थ नहीं आई जो एक लॉन्ग रनिंग फ्रेंचाइज के लिए जरूरी होती है। स्पाई यूनिवर्स की एक और बड़ी कमी, हमेशा से फीमेल कैरेक्टर का अंडर रिटन रोल रहा है। वार 2 में भी ये प्रॉब्लम सामने आई, जहां कियारा अडवाणी को इंट्रोड्यूस तो किया गया एक स्ट्रॉन्ग स्पाई के रूप में, लेकिन कहानी आगे बढ़ने के बाद उसका कैरेक्टर साइड लाइन लगता है। ऑडियंस जहां एक्सेप्ट करती थी कि एक नई फीमेल लीड को धमाकेदार तरीके से एस्टैब्लिश किया जाएगा, वहां वो बस हीरो के साथ छोटी छोटी मूवमेंट्स में सिमट गई। इससे ये क्लियर होता है कि स्पाई यूनिवर्स अभी भी फीमेल स्पाइस को सिर्फ ग्लैमर और साइड सपोर्ट तक लिमिटेड रखता है, ना कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर बनाता है। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यह है कि रा को अक्सर फ्लॉड, कंफ्यूज या अकल से पैदल दिखाया जाता है, जबकि पाकिस्तानी आईएसआई कैरेक्टर को स्मार्ट और सिंपैथेटिक एंगल दिया जाता है। इस पैटर्न को कई क्रिटिक्स और ऑडियंस ने नोटिस भी किया है। एग्जाम्पल के तौर पर टाइगर जिंदा है, पठान और टाइगर 3 में आईएसआई एजेंट जैसे जोया रुबई को कहानी के सेंट्रल और पॉजिटिव रोल्स में दिखाया गया, जबकि रॉ ऑफिशियल्स अक्सर सिचुएशन समझने में लेट या गलती पर बसे डिसीजन लेते नजर आते हैं। एक और पॉइंट जो इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है कैमियोज का इस्तेमाल। हर फिल्म में कैमियो डाला जाता है, लेकिन उसका पर्पस फिल्म की कहानी को स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं होता, बल्कि बस अगली फिल्म का प्रमोशन करना होता है। जैसे पठान में सलमान खान की एंट्री और वार 2 में बॉबी देओल की एंट्री, मतलब ऑडियंस को असली स्टोरी से ज्यादा अगली फिल्म का टीजर दिखाया जाता है। ये स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म बस तो क्रिएट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूनिवर्स को वीक बना देती है, क्योंकि हर कैमियो एक एडवर्टाइजमेंट लगता है, ना कि स्टोरी का जरूरी हिस्सा। रिजल्ट क्या है? हर नई फिल्म पहले से भी वीक निकलती है। एक था टाइगर चलेगी क्योंकि फ्रेश थी, टाइगर जिंदा है ने सलमान खान का स्टार पावर कैरी कर लिया, वार में ऋतिक और टाइगर श्रॉफ का एक्शन अच्छा लगा, लेकिन पठान, टाइगर 3 और अब वार 2 ने एक्सपोज कर दिया कि यह यूनिवर्स बस स्टार पावर और हाइप पर टिका हुआ है, कंटेंट जीरो है। जब आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट हो लेकिन विजन और राइटिंग ना हो, तो रिजल्ट वही होता है जो आज देखने को मिल रहा है। हर फिल्म के साथ ऑडियंस का ट्रस्ट टूट रहा है और फ्रेंचाइज और ज्यादा नीचे गिर रही है। अब आगे देखना होगा कि टाइगर वर्सेस पठान या वार 3 जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या इस यूनिवर्स को बचाने में सक्सेसफुल होंगे, या फिर स्पाई यूनिवर्स का दी एंड लिखने का वक्त आ गया है।